विक्टोरिया बॉयज स्कूल, दार्जिलिंग। पता है इसके बारे में? अब कहोगे कि यहाँ तो हम कई बार जा चुके हैं, हमारा तो रिलेटिव भी यहाँ पर पढ़ के जा चुका है। अरे हम खुद यहाँ पर पढ़े हैं, हमने तो कभी भूत प्रेत को नहीं देखा। तेरे पास ये आर्टिकल कैसे आ गया? थोड़ा रिसर्च आप करिए, आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दार्जिलिंग की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। नमस्कार, जब भोले मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो ब्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल दार्जिलिंग से है और ये बॉयज़ स्कूल, जिसे विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल कहा जाता है, उसके बारे में है। शुरुआत बहुत समय पहले हुई थी इस डर की, लेकिन ये वापस से ताज़ा कैसे हुआ? ये दोबारा से वो शक्ति क्या जागरूक हो गई? क्या यहाँ पर कोई पूजा पाठ करा के इसको शुद्ध नहीं कराया गया? भाई इतना बड़ा स्कूल है, इतना नामी स्कूल है, लोग दूर दूर से यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन के लिए आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं और बहुत बेहतरीन पढ़ाई है। हर स्कूल में पढ़ाई वैसे तो बेहतरीन ही होती है, लेकिन एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है जो यहाँ पर अच्छे से सिखाया पढ़ाया जाता है। लेकिन डिसिप्लिन तक तो ठीक है, डर के साथ डिसिप्लिन में भी थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाती है। शुरुआत कैसे हुई थी इस डर की? बहुत समय पहले बच्चों को यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, सेकंड फ्लोर पर ख़ास तौर से। और बच्चों ने जब ये टीचर से बताया तो उन्होंने बात को आई गई कर दिया कि ये बच्चों का कोई नया प्लान है, कोई मजाक मस्ती करने का तरीका है। और बच्चे शैतान तो होते ही हैं, लेकिन स्कूल में और कोई शैतान भी आ गया, इस तरह की बात पर कोई भी मतलब भरोसा नहीं कर रहा था। ना टीचर, ना प्रिंसिपल, ना वाइस प्रिंसिपल, किसी ने भरोसा नहीं किया। एक बार की बात है जब इस स्कूल में बहुत सारे लोगों को, तकरीबन कहा जाता है 40 से 45 बच्चे थे उस वक्त, जिन्होंने क्लियर वो आवाज़ सुनी थी। इनके स्कूल का कहीं कंपटीशन था, तो उसकी वजह से सभी बच्चे तैयार हो रहे थे। एक तरह से स्पोर्ट्स कंपटीशन था। अगले दिन इन्हें जाना था और बस शाम को ही निकलने वाली थी। तकरीबन 7-8 बजे यहाँ से बस जाती और दूसरे स्टेट, दूसरी जगह जाकर, इन सब का होता है ना, जैसे इंटर स्कूल चैंपियनशिप वगैरह होती है, उस तरह के लिए बच्चे तैयार हो रहे थे। 3-4 बसेस थीं जो कि खड़ी हुई थी मैदान में, और वो भी बस अपना तेल पानी चेक कर रहे थे। अब यहाँ एक बच्चे को कुछ अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। उसने अपने बैग में चेक करा, स्मेल बैग में से तो नहीं आ रही। जो मम्मी पापा ने लंच बॉक्स दिया था उसमें देखा, तो टीचर ने पूछा कि क्या हो गया, क्या ढूंढ रहा है, बैग में कुछ रह गया क्या घर? नहीं सर, एक स्मेल बड़ी अजीब आ रही है। अब सर आए, वो जो पीटी सर थे, उन्होंने भी स्मेल चेक करा, कह रहे हाँ आ तो रही है। सभी बच्चों से पूछा कि देखना अपने अपने बैग में कोई स्मेल ये जो आ रही है ये क्या है। हर बच्चे ने चेक किया। 40-45 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें बच्चे भी इंक्लूड हैं, टीचर्स भी इंक्लूड हैं। 4 टीचर थे और यहाँ पर बताते हैं 6 ड्राइवर थे और 8-9 हेल्पर भी थे, क्योंकि शिफ्ट में भी चलाते होंगे। अब इतने लोग होने के बाद ये भूत प्रेत वाला डर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो भूत प्रेत वाला है ना, अगर अपनी पर आ जाए तो पूरी बारात को एक साथ डरा दे। बारात क्या, जितने लोग आए हो ना शादी में, जितने भी हों, बड़े फार्म हाउस में कई हजार लोगों का शादी, हाँ, वहाँ पर भी अगर प्रेत अपनी एक झलक दिखा दे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता घर तक जल्दी लेकर जाएगा। यहाँ ये जो स्मेल है धीरे धीरे बढ़ने लग गई और ये सभी बच्चे इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर थे। सामने बसेस खड़ी थी और सब तैयार थे जाने को। होता क्या है कि सर ने कहा कि स्मेल जो तेज़ हो रही है, मैं इसे फॉलो करता हूँ, तुम सब अपना बैग वगैरह, शूज़ वगैरह, जो जो इक्विपमेंट लेकर चलना है वो सब चेक कर लो और बस में बैठना शुरू करना। और जो बस में बैठेगा वो रजिस्टर पे अपने नाम के आगे टिक लगाएगा। एक तरह का अटेंडेंस हो रहा था। बच्चों ने कहा ठीक है। अब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, सर ने इस वाले फ्लोर पर जितना चेक कर सकते थे चेक किया। फिर बस वाले भैया जो थे उन्होंने आवाज़ दिया और कहा कि सर चलने का टाइम हो गया, अब अगर निकल जाएंगे तो सही टाइम तक पहुंच जाएंगे, फिर बच्चे भी थोड़ा आराम कर लेंगे और सुबह 7-8 बजे से कंपटीशन शुरू हो जाएगा। सर ने कहा चलना तो हमें आधे घंटे पहले चाहिए था, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम इधर आना। वो जो ड्राइवर थे वो आते हैं और कहते हैं कि हाँ सर। जैसे ही सर तक वो पहुँचे हैं ना बात करने के लिए, उन्होंने रुमाल निकाला और अपने मुँह पर रख लिया कि सर ये क्या है, कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। उन्होंने कहा यही मैं सोच रहा हूँ कि ये है क्या, मतलब हमारे स्कूल में ऐसी तो नहीं आ रही थी कभी, मैं सुबह भी स्कूल आया हूँ। उन्होंने कहा अरे सर, हम यहाँ से अभी पानी की बोतल भर के लेकर गए तब नहीं आ रही थी,
ये कुछ स्कूल में ऐसा तो नहीं है कोई वायर वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रही हो? कह रहे नहीं, वायर की बदबू तो नहीं है। फिर एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। ये दोनों बात करते करते एकदम चुप हो गए। सर ने कहा कि ये आई आवाज़ तुम्हें? उसने कहा हाँ सर, मुझे भी सुनाई दिया है। इनका मजाक ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे ये 2 सीढ़ियाँ चढ़े कि ऊपर जो बच्चा हंस रहा है उसे अभी डांट लगेगी कि बस में चलो बैठो, और ये तुमने जो भी बदबू जिस भी तरीके से करी है उसका भी पता चल जाएगा। ये 2 सीढ़ियाँ चढ़े ही थे दोनों, तभी बस के बच्चों ने तेज़ी से आवाज़ दी, सर चलिए सब लोग आ गए। अब सर और ये जो बस ड्राइवर थे एकदम रुक गए। ये थोड़ा सा बाहर आते हैं और बस की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या बोला तुमने? सर सब आ गए हैं, चलिए हम सब रेडी हैं। और अपना वो गाना वगैरह गा रहे थे बच्चे। अब सर और बस ड्राइवर दोनों ने एक दूसरे को देखा कि अगर ये सब आ गए तो ऊपर ये जो बच्चे के हंसने की आवाज़ है ये कौन है? स्कूल में कहीं से भी पॉसिबल नहीं है किसी आउटसाइडर का बच्चे मतलब इस स्कूल में आने का। अब ये दोनों या तो बस में बैठें और निकल जाएं कंपटीशन के लिए, या इस स्कूल में है क्या ये ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पर, उसको चेक करके आए। भाई चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगले दिन स्कूल लगेगा, सुबह 6-7 बजे से बच्चे मैडम सब लोग आने लग जाएंगे। हम तो चले जाएंगे स्पोर्ट्स के लिए और आएंगे 2 या 3 दिन बाद। ये देखना ज़रूरी है। अब यहाँ जो ड्राइवर है उन्होंने कहा कि सर रहने देते हैं, हम बस प्रिंसिपल को फ़ोन कर देते हैं। उन्होंने कहा उन्हें बताएंगे क्या? अभी हम तो पहले कंफर्म हो जाए क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कंफर्म हो जाए? आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है, कोई बाहर से गली से बच्चा आ गया है खेलता हुआ और वो शायद छुप रहा है और स्कूल बंद करके जाएंगे, ऐसे ठीक भी नहीं है ना। बात आपकी सही है सर, लेकिन मुझे तो ये कोई स्पिरिट का काम लग रहा है, ये नॉर्मल हंसी नहीं लग रही। उन्होंने कहा नॉर्मल हंसी है और बच्चा ये जो भी है आवाज़ बनाकर हंस रहा है, तुम चलो मेरे साथ। नहीं सर मैं नहीं जाऊँगा। सर ने खूब कहा और 2-3 लोगों को और भी बुला लिया था, कोई भी राज़ी नहीं हुआ। पीटी सर बस कि बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, वरना उनके मन में 100 बातें आएंगी, अपने ही स्कूल में आने में डर लग जाएगा। तो प्लीज़, उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन बच्चों को बताना क्या है? हम कोई कहानी बना देंगे, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेन वजह क्या है जिस वजह से हम रुके हैं और मैं ऊपर चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है सर। अब ये धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर तक आए। वो आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही थी, रात गहरी होती जा रही थी और ये बच्चे की आवाज़ ना एको हो रहा था, कभी लेफ़्ट से आ रही है, कभी राइट से आ रही है, कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है, गूंज रही थी। और हाँ ठीक है, स्कूल खाली हो या अस्पताल खाली हो तो इनमें आवाज़ें कुछ ज़्यादा गूंजती हैं। आपके कमरे में अगर कोई सामान नहीं है तो भी आवाज़ गूंजती है, ये तो पता ही है, क्योंकि आवाज़ दीवार से टकराकर घूमती है। और ये जितने भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं लोग जानते ही होंगे कि अगर सामने वाली दीवार पर आप कुछ भारी सामान रख दें या कोई चीज़ बीच में रखें तो आवाज़ आपकी दीवार से ना टकराकर उस चीज़ से टकराएगी और शीशा नहीं होना चाहिए। ये मैंने जो बातें बोली हैं किसी वजह से बोली है, अभी आगे की कहानी सुनो। सर बार बार बोल रहे थे कि कौन है कौन है, तो इनकी आवाज़ गूंज रही थी। ये इस बार पूरे फ्लोर को चेक कर चुके थे। अब ये आवाज़ ना सेकंड फ्लोर से आ रही थी, बहुत क्लियर हो गई थी। सर ने ड्राइवर और सभी से कहा कि आप सब जाओ और बच्चों को थोड़ा एंटरटेन करो और उनका ध्यान इस तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर हम जाते हैं, आप ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सब जाओ यहाँ से। सर उन्होंने तो भेज दिया। अब ये जब सेकंड फ्लोर पर आते हैं, ये कौन है, किधर है, कौन सा बच्चा रह गया है, बच्चों देखो ये शैतानी नहीं करते, ये सब कुछ बोलते हुए जा रहे थे। तो आवाज़ इनकी बहुत गूंज रही थी, लेकिन एक जगह जाकर इनकी आवाज़ ऐसा हो गया कि चारों तरफ से इन्हें किसी ने बिना दिखने वाली दीवार में कैद कर दिया हो। इनकी आवाज़ गूंज ही नहीं रही थी। ये मानो उस बच्चे का दायरा शुरू हो गया था जो अब इन्हें दिखने वाला था। ये मेरी आवाज़ अभी तो गूंज रही थी, अब नहीं गूंज रही। हेलो कौन है यहाँ पर? वो बच्चे की हंसी डरावनी होती जा रही थी। अब ये कंफर्म है कि आगे वाली जो क्लास है इसमें है कोई, क्योंकि ये लास्ट क्लास थी और अभी तक सभी कुछ ये चेक कर चुके थे। स्टोर रूम, स्पोर्ट्स रूम, लाइब्रेरी सब कुछ चेक कर चुके थे। ये लास्ट क्लास है। जैसे इन्होंने दरवाजा खोला एकदम गिर गए।
इनके गिरने की इतनी तेज आवाज हुई क्योंकि ये इतनी तेज चिल्लाए, ये क्या है, कुछ ऐसा। तो ड्राइवर, कंडक्टर जितने भी थे सब लोग भागते हुए आते हैं इनके पास। कोई नहीं है इनके इर्द गिर्द। इन्हें उठाते हैं और नीचे तक लेकर आते हैं। बच्चों ने जैसे ही देखा कि पीटी सर के साथ कोई इशू हो गया है, तो भाई लगाव तो होता ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पसंद हर किसी को पीटी सर होते हैं। और स्पोर्ट्स के सर, स्पोर्ट्स की मैम, ये भगवान का दूसरा रूप लगते हैं। क्योंकि मैथ साइंस में थोड़ा होता क्या है, बच्चे सभी लोग भागते हुए आते हैं इनके पास। सर को क्या हो गया, सर को क्या हो गया। पानी की छींटें लगाई जाती हैं, इन्हें थोड़ा पानी पिलाया जाता है। इन्होंने कहा बच्चों आप सब जाओ, सब कुछ ठीक है, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था इस वजह से मैं गिर गया, जाओ बच्चों जाओ। लेकिन आप सर चिल्लाए थे ना कि ये क्या है, किस चीज़ को देख के आप चिल्लाए थे सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बिल्ली थी, जाओ जाओ। अब सब लोग हंसे कि पीटी सर बिल्ली से डर गए, बताओ। इतने स्ट्रांग, इतने बढ़िया पर्सनैलिटी, हाइट 6 फीट 3 इंच थी इनकी, और मतलब गजब की पर्सनैलिटी थी। बच्चे इनके जैसा बनना चाहते थे, लेकिन अब बच्चों के मन में ऐसा नहीं आ रहा होगा कि इनके जैसा बनना है, क्योंकि ये तो बिल्ली से डर गए। जब सब बच्चे गए तो ड्राइवर ने पूछा कि सर बात बताइए क्या है। उसने कहा ऊपर एक बिना सिर का बच्चा है। क्या? हाँ, उसका सिर कटा हुआ है और मैंने उसे देखा है। उसका शरीर एक तरफ खड़ा हुआ था और उसका जो सिर है वो टेबल पर रखा हुआ था। क्या बेकार की बातें कर रहे हो सर? नहीं, मैंने देखा है। और वो जो हमें हंसी सुनाई दे रही थी ये उसी की थी। सर ये हम प्रिंसिपल को फ़ोन कर देते हैं और ये यहाँ से चलते हैं। मेरी बात तुम ही नहीं मान रहे, है ना? तभी तो तुमने ये इस तरह से बोला है। प्रिंसिपल को कैसे हम ये यकीन दिलाएंगे? मेरे साथ चलो, देखो तो सही, मैं जो कह रहा हूँ सच है। अरे सर हमें ज़रूरत नहीं है। तभी एक इनमें से ड्राइवर था, उसने कहा कि मैं चल रहा हूँ। और जो आप कह रहे हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ जो रात में काम करते हैं साफ़ सफाई, उन्होंने 8-9 बजे करीब किसी बिना सिर के बच्चे को यहाँ चलते हुए देखा है। तो ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? क्योंकि सर मैं खुद इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा था। एक मिनट आपको और मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं, वो भी आ गए थे। चुप क्यों, बोलो ना। क्या भैया आपने भी कुछ देखा है? उन्होंने कहा सर देखा है। हमारी हिम्मत नहीं होती सेकंड फ्लोर पर जाने की। जब आप आवाज़ के पीछे जा रहे थे ना, तब भी मैं चाह रहा था कि एक बार आपको रोकूं, लेकिन मेरी बात टीचर लोग मानेंगे थोड़ी ना। तुमने क्या देखा है? सर यहाँ पे 5-6 बजे के बाद शाम को मेरी ड्यूटी शुरू होती है और उसी वक्त किसी के बच्चे के मतलब हंसने की सी आवाज़ आती है। मैं 2 बार चेक करने गया हूँ और जब मुझे कुछ नहीं मिला, मैं वापस गेट पर आ गया। तो मैंने यहाँ जो ये पूरा कॉरिडोर है, स्कूल के गेट से बिना सिर का एक बच्चा घूमता हुआ देखा था। मैंने किसी को बताया नहीं। उसकी बात से मेरे मन में ऐसा डर बैठ गया कि मैं चेकिंग के लिए रात में जाता ही नहीं। थोड़ी बहुत जब रोशनी होती है ना, तभी मैं सारी पूरी क्लास वगैरह चेक कर लेता हूँ। बाद में सर हिम्मत नहीं होती। मेरे साथ तुम ऊपर चलना चाहोगे? सर हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? अरे वो हो सकता है ना कि कहते हैं उसकी इच्छा अगर पूरी ना हो तो वो भटकती है आत्मा, तो हम जानकर क्या पता उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। सर मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं घर परिवार वाला बंदा हूँ सर, मैं नहीं जाऊँगा। सर ने कहा देखो किसी न किसी को तो मदद करनी है ना। यहाँ स्कूल में इतने सारे बच्चे माँ बाप अपने भरोसे से हमारे पास भेजते हैं ना, तो उनकी मदद क्या सिर्फ पढ़ा लिखा कर? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मेरे सपोर्ट में चलो तो सही। यहाँ सर ने जिस तरह से लोगों से रिक्वेस्ट करी, 5 लोग तैयार हो गए। अब ये 5 लोग धीरे धीरे डरते हुए, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, ये कोई भी भूत प्रेत वाली बात क्यों लाएगा दिमाग में, लेकिन कुछ देख लेगा तो आएगी ना। ये अभी सीढ़ियां चढ़े ही थे तभी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं। सर ये क्या है, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मेरे को पापा को बुलाओ। बहुत ज़्यादा बेचैन और चिल्लाए जाएं। ये सिर्फ एक बस के बच्चे थे। अब दूसरी बस से भी शोर, तीसरी से, मतलब इनको सीढ़ियां चढ़ना भारी पड़ गया। सभी लोग नीचे आए और बच्चों की तरफ देखकर पूछते हैं कि अरे क्यों 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 चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? सर 1 मिनट इधर आइए, सर 1 मिनट इधर आइए। अब सब लोग भागकर बस के पास आए तो देखा कॉरिडोर पर हाँ एक बच्चा चल रहा है और उसका सिर नहीं है। पहले तो हिम्मत
हो भी रही थी कि ये पता करें, उसकी इच्छा पता करें और क्या, लेकिन अभी बच्चों को इस डर में और इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते थे। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अगले दिन ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बेकार की बातें कर रहे हैं, किसी ने नौटंकी करी थी, कोई ऐसा हमने बच्चा नहीं देखा था। और कुछ ये बोलते हैं कि हाँ हमने देखा है, महसूस करा है। जो ये टीचर हैं इन्होंने 1.5 महीने तक बहुत कोशिश करी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सबको कन्विंस करने की कि ऐसा कुछ है, आप प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो तो सही। नहीं सुनी गई। इन्होंने वहाँ से स्कूल छोड़ दिया कि जब मेरी कोई बात मान नहीं रहा और मेरे को अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं सिर्फ बच्चों को बास्केटबॉल और फुटबॉल खिलाने तो आया नहीं, उन्हें एक अच्छा इंसान, निडर इंसान बनाने आया था। मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूँगा। बच्चों ने बहुत रोका लेकिन सर नहीं रुके। जो दूसरे सर आए थे उन्होंने भी ये चीज़ महसूस कर ली, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के होते हैं जैसे सर और मैम, उनको कभी कभी देर वक्त तक रुकना पड़ जाता है भाई, आफ्टर स्कूल प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं। यहाँ इन्होंने जो टाइम नोट करा वो 6 बजे का था। दिन, दोपहर, शाम सही है, 6 के बाद सही नहीं है। आज भी विक्टोरिया बॉयज स्कूल में कहा जाता है कि आप उस बच्चे के हंसने की आवाज़ क्रिस्टल क्लियर सुन सकते हैं। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारी स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, जो जगह है, वो बंद करी गई है, लेकिन स्कूल का प्रशासन या प्रिंसिपल और बाकी लोग नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ किस्से हैं, बनाई हुई बातें हैं। हमारे स्कूल में कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। हम उनकी भी बात मान लेते हैं और जो आर्टिकल में है इसको भी मान लेते हैं। अब ये डिसीजन आप पर छोड़ता हूँ। अगर आप इस स्कूल कभी गए हैं या आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा इस बॉय स्कूल में है या नहीं, क्योंकि इसी से जुड़ता हुआ एक और आर्टिकल जस्ट इस वीडियो के बाद वाली वीडियो में आएगा। मैंने सोचा था कि दोनों को एक साथ कवर किया जाए, लेकिन ये माजरा कुछ और है। और हाँ, इसका वीडियो भी किसी तरह से पता नहीं बना हुआ है, और मैंने जब देखा तो मुझे ये, सच बोलूं, बनावटी लगा था, क्योंकि आज की डेट में इफ़ेक्ट्स और वीएफएक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, तो ये चीज़ें बनानी या साउंड लगाना बड़ी बात नहीं है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। हम अपने फ़ोन से जो आवाज़ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ना, वो रडार मीटर जो होता है, जो कि भूत प्रेत पकड़ने वाला जो गैजेट होता है, उसमें अलग साउंड करते हैं, फ़ोन से अलग रिकॉर्ड होगा। मेरे पास जो माइक है ना, मेरे पास क्या, सभी के पास होते हैं अच्छे माइक, उसके अंदर अगर आपकी पिन भी गिरी है ना, वो भी कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, वो क्लाइंट्स के काम में यूज़ होता है, डबिंग वगैरह के लिए, जो मतलब ये वाला माइक दूसरा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा तो ये भी है, लेकिन इन माइक्स में अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो वो चीज़ सिर्फ हेडफोन में सुनाई देगी, अगर हम ऐसे सुनेंगे तो नहीं आएगी। आपको सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में वो आवाज़। और ये कैप्चर जो हुआ था बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन उसका फाइल अभी भी होगा मेरे पास। अच्छा, तो आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोले।